चलिए इस बीच फोकस अब गियर बदलते हैं और गियर और गाड़ी बढ़ाते हैं मारुति की तरफ। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज के मंच पर कुछ ही हफ्ते पहले कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े थे और उन्होंने साफ कहा था कि देखियो हम अपना एसयूवी पोर्टफोलियो और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि टोयोटा के साथ इन्होंने करार किया है, उस श्रृंखला में कुछ लॉन्चेस आएंगे। उसी में से एक लॉन्च पर दरअसल पर्दा उठा है। गाड़ी फाइनली मार्केट में बाद में लॉन्च की जाएगी, लेकिन आज आप कह सकते हैं मुंह दिखाई हुई है सुजुकी ग्रैंड विटारा की। दीपाली वहां पर मौजूद है, उन्होंने गाड़ी देख ली है। दीपाली, एक तो एसयूवी मार्केट में मारुति हर कुछ कोशिश करेगा पियर्स को अच्छा मुकाबला देने के लिए। जो गाड़ी आपके पीछे है ग्रैंड विटारा, कैसी लग रही है? और साथ ही बताइए ये टोयोटा वाला जो मॉडल आएगा उसको लेकर कितना एक्शन देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड, जब आप अपने पियर्स से बात करती हैं, दूसरे ऑटो के जानकारों से बात करती हैं? जो टोयोटा वाला एंगल है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रोडक्ट में। हालांकि आज अनवील हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त में लॉन्च होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने शशांक श्रीवास्तव से बातचीत की, उन्होंने कहा सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास इसका वो लॉन्च करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये गाड़ी आप ऐसे देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी के एसयूवी पोर्टफोलियो में सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है। ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट होगा कंपनी के पोर्टफोलियो में और कंपनी इस पर काफ़ी स्ट्रांगली बेट भी कर रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी गाड़ियाँ हैं मारुति की, उससे काफ़ी डिफरेंट ये आपको दिखाई देगी टेक्नोलॉजी के मामले में, इंजन के मामले में और लुक्स के मामले में भी। लुक्स इनफैक्ट आपके सामने है, कंपनी ने इसके लुक्स बाकी मॉडल्स के मुकाबले काफ़ी डिफर किए हैं, फिर चाहे वो इसकी फ्रंट ग्रिल हो, मल्टी स्लॉट इसके एलईडी हेडलैम्प से क्यों ना हो। फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में कंपनी ने काफ़ी एडवांस फीचर्स दिए हैं, जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, हेड्स अप डिस्प्ले दिया है। तो फीचर्स पर कंपनी ने काफ़ी कामकाज किया है, एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए। तो कोशिश की है मारुति ने कि एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी, एक रफ टफ गाड़ी प्लस जिसमें फीचर्स के साथ भी कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऐसे सेगमेंट में एंटर कर रही है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, जिसमें ऑलरेडी क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों का दबदबा है। तो सवाल यही है कि क्या ये उन गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? तो आंसर होगा कि हो सकता है कि उन गाड़ियों के लिए चुनौती क्रिएट करे। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स को ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे पावर ट्रेन्स के मामले में और गियर बॉक्स के मामले में। आपको 5 स्पीड मैनुअल भी मिलेगा, आपको सीवीटी गियर बॉक्स भी मिलेगा, आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलेगा। इंजन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं बता दूं। 2 इंजन चॉइसेस आपको इसमें मिलेंगी। एक तो होगा 1.5 लीटर का मल्टी जेट डुअल इंजन, जो कि आपको ब्रीजा में भी मिलता है, अर्टिगा में भी मिलता है। लेकिन जो दूसरा इंजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टोयोटा का 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन। और इस इंजन के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर भी प्लेस करेगी। तो यानी 2 पावर ट्रेन्स होंगी, एक माइल्ड हाइब्रिड, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको मोटर मिलेगा जिसमें ओनली ईवी मोड भी होगा, यानी कुछ किलोमीटर्स तक एट सर्टन स्पीड्स गाड़ी सिर्फ ईवी मोटर पर भी चल सकेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो टोयोटा के प्लांट से ही होगी। आपको बता दें, हाल ही में जो हाई राइडर से टोयोटा ने पर्दा उठाया है, आप उसी का ये मारुति वाला रूप देख सकते हैं। तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, व्हील बेस, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव अगर दिखेगा हाई राइडर के मुकाबले तो इसके लुक्स में दिखाई देगा। अच्छा दीपाली, फिर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो टोयोटा वाला अगर इंजन कोई चूज करता है उसकी प्राइसिंग क्या होगी? प्राइसिंग लॉन्च पे रिवील होंगी हर्षदा, लेकिन मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता दूं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो ब्रीजा वाला इंजन होगा उसकी कीमत 9 साढ़े 9 लाख के आसपास शुरू हो सकती है, लेकिन जो टोयोटा वाला इंजन होगा उसकी प्राइस रेंज 17-18 लाख तक भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी गाड़ी मिलेगी आपको मारुति के पोर्टफोलियो में जिसकी प्राइस रेंज बहुत वेरीड होगी, शायद 9 लाख से शुरू होकर ये 22, 23, 24 लाख तक भी जाती हुई दिखे, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट चुन रहे हैं। तो एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता है, लेकिन अंदाजा जरूर है, क्योंकि वही इंजन वाली गाड़ी की पर ज्यादा नजर है। एक और मैं बता दूं, जो पुरानी विटारा थी जो सबसे पहले 2007 में लॉन्च हुई थी, उसका इंजन तो काफी बड़ा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन एक जगह जहां गाड़ी मात खा रही थी वो थी उसका माइलेज, क्योंकि उसकी माइलेज नहीं थी और कीमत बहुत ज्यादा थी। जो लास्ट प्राइस था 2015 में विटारा का, वो 24 लाख का था, 10-11 से ऊपर का माइलेज नहीं मिलता था। कंपनी क्लेम कर रही है कि इसमें ब्रीजा वाले इंजन में आपको 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, और जो टोयोटा का हाइब्रिड इंजन होगा उसमें आपको 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। तो जो माइलेज का इशू है वो ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहा है कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ। दीपाली, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसका व्हील बेस, टायर साइज और बूट साइज, बूट स्पेस कितना है? मतलब
एक आदमी वो जो कि मारुति की पोर्टफोलियो में अब तक जो गाड़ियां थी उसको लेके पहाड़ पे माउंटेन पे ना जा सकता हो पूरा सामान भर के, क्या वो इस गाड़ी को प्रेफर कर सकता है क्या? अगर मैं 1500 सीसी के इंजन में भी जाऊं तो मारुति वाले के साथ। दोनों इंजन ही 1500 सीसी के हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी अलग है। एक मारुति की टेक्नोलॉजी, एक टोयोटा की टेक्नोलॉजी है। रही बात इसके व्हील बेस की, तो आपको 2400 मिलीमीटर के आसपास का व्हील बेस मिल रहा है। तो व्हील बेस और साइज के मुकाबले में इसको एडवांटेज ये है कि क्रेटा सेल्टोस के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है। इसमें बूट भी उनके मुकाबले ज़्यादा मिलेगा, 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल रहा है। तो बूट स्पेस और साथ ही साथ साइज के मामले में इसके विटारा के पास अपर हैंड है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। दीपाली, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अब आपने जो इनफैक्ट कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव से बातचीत की है, उसका भी एक अंश सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड किस गाड़ी की है अभी और सबसे ज्यादा वेटिंग किस गाड़ी पर है? डिमांड तो देखिए, अगर आप टॉप 4 व्हीकल्स देखें तो उसमें 4 गाड़ी में वैगनआर, स्विफ्ट, बलिनो और ऑल्टो है। ये सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम करती हैं इस पूरे साल में भी। एक पहली जो तिमाही जो आपकी Q1 गया इस साल में भी और पिछले साल भी। और वेटिंग हालांकि सबसे ज़्यादा इस समय अर्टिगा की है, क्योंकि अर्टिगा में हमारी करीब 1 लाख के ऊपर पेंडिंग। सीएनजी नहीं, दोनों सीएनजी में ज़्यादा है वेटिंग, आप सही बोल रहे हैं, सही फरमा रही हैं। लेकिन अर्टिगा में हमारी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग है और हमारा वहाँ पे जो वॉल्यूम हम करते हैं करीब 12-13 हज़ार गाड़ी करते हैं, तो उस लिहाज से तो काफ़ी वेटिंग है। सो कॉल्ड इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, अगस्त पॉलिसी में फिर से एक्सपेक्टेशंस है हाइक होगा, कुछ डिमांड पर इम्पैक्ट दिख रहा है? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका, और हमने इसको एक फ्लैग किया हुआ है जो हम जिस पैरामीटर को मॉनिटर कर रहे हैं। इस समय क्या है कि चूँकि इंडस्ट्री में बुकिंग्स काफ़ी सारी हैं, तो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं वो डिमांड के वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब सेमीकंडक्टर का इशू और बेहतर हो जाएगा, तो मुझे लगता है उस समय हमें एक जो रियल डिमांड है वो उसका आगाज़ होगा, पता चलेगा। मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर, क्योंकि ऑटो का जो सेल का जो वॉल्यूम होते हैं, दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी। तो ऐसी कोई फैक्टर जो इकोनॉमी को ओवरऑल अफेक्ट करेंगे, तो इकोनॉमी की चाल पर दरअसल ऑटो डिमांड निर्भर है, ये हम सब जानते हैं। और उम्मीद तो यही है कि यहाँ पर आगे और स्लो डाउन ना मिले, इनफैक्ट पिकअप देखने को मिले। कोहली साहब, आपने इनफैक्ट डिटेल्स सुने दीपाली के जुबानी की ग्रैंड विटारा को लेकर, और बहुत ही वाइड रेंज, और मुझे तो ज्यादा एक्साइटमेंट वो टोयोटा के साथ के करार का लग रहा है कि वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मार्केट में। भाई क्विकली बताइए, मारुति पर आपकी एनालिसिस क्या है? हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। मारुति हमारा पोर्टफोलियो का पार्ट भी है और ऑटो पूरे सेक्टर पे हमारा एक्चुअली इस समय काफी पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमने आइशर मोटर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो टाटा मोटर्स, मारुति, आइशर मोटर तीनों हमारे पोर्टफोलियो में है। अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 2018 के बाद अब जो है ये 4-5 साल का जो मंदी का दौर इस सेक्टर ने देखा है, वो काफी उसके जितने भी नेगेटिव्स थे वो बिहाइंड द सीन हो गए, और यहाँ ये वाला साल, आने वाला साल और आगे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इस सेक्टर में होगा। एक डिस्क्लोजर दे दूं कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बात करी है इस इंटरेक्शन में। ये सब हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के पास होंगे। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। डिस्क्लोजर के लिए भी लेकिन हाँ, मारुति टॉपिक्स में शामिल है इस समय। ऑटो को लेकर बुलिश है कोहली साहब।